बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी डिपार्टमेंट। सर, नो डाउट बांग्लादेश की यूथ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई। शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया, इंडिया को धमकियां दी कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस भेजो वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, इंडिया ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को। पहले तो इन्होंने डीजल जो पाइपलाइन थी, डीजल सप्लाई का जो एक प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया। फिर बांग्लादेश की बिजली जो इंडिया से आती थी वो बंद कर दी गई। और उसके साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्री थी तमाम इंडिया से आकर लगी हुई थी, वो तमाम का बायकॉट कर दिया गया। लेकिन अब इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सर्वाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ गए? सर, इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनके सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। अभी आगे फ़लस्तीन के इशू चल रहे हैं, काफ़ी और कंट्री के इशू चल रहे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये इशू को बड़ा खुद ही बना सकते हैं, खुद ही क्लोज कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे लैदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। उन्होंने 1971 में भी उनकी हेल्प की है ना, अब वो उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं करते। और यही वजह है कि अब उन्होंने वो हेल्प आउट तो किया हुआ है ना बांग्लादेश को। अब वो जो बंदी थी ना, वो इंडिया वाली थी, हसीना वाजिद जो निकली है ना, वो गई की तरह भला भाग इंडिया में। तो जो उनके इंटरेस्ट के बंदे आप निकालेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? चले इसी तरफ आ जाए। पाकिस्तान रशिया जाके, पाकिस्तान का सिटिंग पीएम रशिया जाके भी बैठा था। आपको अमेरिकन ने क्या बोला आपकी लीडरशिप को? इसको वापस बुलाओ। आप वापस नहीं आए। आपका एक हाजिर सर्विस जर्नैल बैठता है, वो कहता है हमारे का इसके साथ तल्लुक ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर के भी अंडर होता है जर्नल, और वो जर्नल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कह रहा है कि जनाब रशिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। क्या बोला बीच में? इंटरेस्ट बोला। अब
दो चीजें, दो धड़े। अब उस धड़े की वजह से वो बंदा आज भी जेल में है। वो बंदा आज भी वो दौरे की बात जो है ना वो भुगत रहा है, वो स्टेटमेंट अपनी, वो सारा कुछ कर रहा है। यस, वो वही चीजें हैं सारी ना। तो हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है, फिर अपने इंटरेस्ट के अलावा जो अपने इंटरेस्ट के बंदे होते हैं, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक इंटरेस्ट होता है स्टेट लेवल का, वो बड़े लोग करते हैं, जो नेशंस बनाते हैं, मतलब वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखते, वो नेशंस का देखते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट देखा जाता है वो नेशन का नहीं देखा जाता, वो अपने पर्सनल उनके साथ वो वापस रखते हैं, पर्सनल उनके साथ ग्रोथ करते हैं, जिसका कंट्री को फायदा नहीं होता, उनकी जातियात को होता है। यही वजह है वो जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो जैसे ही यहाँ से रिटायर्ड होते हैं तो फिर वो यहाँ पे रहते नहीं है, वो जाते भी फिर उनके पास। बिल्कुल सही, वो नजर आ रहा है ना हमें देखते हुए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के, हमारे मुल्क का इंटरेस्ट किस चीज में है? क्या हमारे मुल्क का इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है कि हम ट्रेड कर लें, आस पड़ोसी मुल्कों के साथ हालात बेहतर कर लें? ये इसमें हमारे इंटरेस्ट में ये चीजें नहीं आती? हमारे इंटरेस्ट में आती है, तो हम क्यों नहीं बनाते? लेकिन ये उनके इंटरेस्ट में नहीं आती जो इंडिविजुअल फायदा ले रहे हैं। कौन है वो आपको नहीं, अभी तो बता रहा हूँ, वो जर्नैल ही अल्लाह के, वो हमारे, वो देखा ना अभी ISPR का मेजर जनरल आता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो खुला डुल्ला होके कहता है क्या रसी बिजनेस करना है, सही बात, हमने नहीं रुकना, हमारी तरक्की इसी में है। अल्लाह के बंदो, उसमें आप चंद जर्नैलों की तरक्की है, मुल्क की नहीं है। अब जहाँ पे टैक्स देना होता है, सबसे बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में किसकी हैं? जर्नैलों की। अब उसका फायदा होता तो किसको होता है? जर्नैलों को। लॉस होता तो किसको होता है? कौम को। टैक्स तो वो देते ही नहीं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। डेफिनेटली इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि। हाँ, वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स को है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, ये सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई हुई फ्री है। नहीं देता, पैसों की हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती। मैं आपको याद दिला दूँ, फाटक इलाके से $6,000 अरब, ये सुन ले, $6,000 अरब वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में। वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सीपेक से अभी तक हमें ₹1 का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सीपेक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज वेरी सून। बिकॉज ये जो सीपेक है ये इसको आधी से ज्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सीपेक, और ये हम कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे कोई फायदा